ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े हुए देश के जाने माने वकील जफर याब जिलानी साहब का। जिलानी साहब, आप लोगों का क्लियर स्टैंड है कि अयोध्या में हम मस्जिद के बदले कोई जमीन स्वीकार नहीं करेंगे, तब अब सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वीकार कर रहा है। आपका क्या कमेंट है इस पर, और क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं होगा? देखिए, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, क्योंकि उसके स्पोक्स पर्सन दूसरे साहब हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब। मैंने बोला आप जुड़े हुए हैं उससे। जहाँ तक आप ये राय पूछना, जी हाँ जी, जहाँ तक आपने ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक्सेप्ट किया, तो कोई आज की बात नहीं है। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट कर चुका है दिसंबर या जनवरी में जी, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे चुके हैं कि आपका ये आदेश कानून के विरुद्ध है, रिव्यू में, पिटीशन में। लिहाजा इसका कोई कंटेम्प्ट का सवाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई गलती है तो हर आदमी का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है रिव्यू दाखिल करने का। और सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को गलत कह के ओवररूल किया है। अभी हाल में ओवररूल किया उन्होंने, जो SC ST वाला जजमेंट था, खुद कहा कि गलत है, रिव्यू में ओवररूल किया। तो ये कोई चीज़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कमेंट करना। हाँ, कोई मोटिव इम्प्यूट किया जाए तो वो कंटेम्प्ट होता है। हम किसी को मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने उस वक्त भी कहा कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है कि आप मस्जिद की जगह पर दूसरी ज़मीन दे रहे हैं, और ये उस एक्ट के भी ख़िलाफ़ है जो 1993 में पास हुआ था और जिसको 5 जजेस की संविधान पीठ ने इस्माइल फारूकी केस में अपहोल्ड किया था। उसमें भी तय हुआ था कि मस्जिद और मंदिर, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम एक्वायर्ड लैंड पर बनेंगे और एमिनिटीज़ वहीं प्रोवाइड होंगी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को अपने उस पुराने जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकता है। वही 5 जजेस का है, यही 5 जजेस का है। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के लिए ज़मीन एक्वायर्ड लैंड पर दी जाए, और अगर वहाँ पॉसिबल ना हो तो अयोध्या में किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर दी जाए। अयोध्या उस वक्त कस्बा था 9 नवंबर 2019 को, लिहाजा लैंड वहाँ देना चाहिए थी जो यहाँ दी गई है। तो ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हमसे क्या कहेंगे ये? गवर्नमेंट का सारे का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ है। सर, आप जानते हैं मैं लगभग 30 साल से इस मूवमेंट को कवर कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, सॉरी मैं आपको बीच में टोक दिया, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूं। हमेशा ऑल इंडिया, माफ कीजिएगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और आपने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम उसको अक्षरशः मानेंगे। आपने हमेशा इस बात को कहा, बार बार दोहराया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है हमने मान लिया है। आपको शुभा क्यों है? हम दो चीज़ें अलग अलग हैं। मानना, हम उसे मान रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम कोई इसका इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनने जा रहा है मस्जिद की ज़मीन पर, हम खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये आज से नहीं, जब से इस देश का जुडिशल सिस्टम शुरू हुआ है उस वक्त से भी ये आज़ादी रही है हमेशा। दो चीज़ों में फ़र्क है, जजमेंट को मेरिट्स पर क्रिटिसाइज़ करना, और इसीलिए हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। जजमेंट को मानना, हम उसको आज भी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड है, लिहाजा हमें मानना है, चाहे हम उसे अच्छा समझे या ना समझे, हम मान रहे हैं आज भी। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मामला खत्म हो चुका है, हमने जो कमिट किया था। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर मेरा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, इसीलिए तो हम कह नहीं रहे जी। सुप्रीम कोर्ट ने सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर क्यूरेटिव पिटिशन की बात भी की जाए कि जो कानूनी नुक्तों के आधार पर की जाती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तभी लेता है जब उसमें कोई लीगल लेक्चर ना हो। वो सिचुएशन अब नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जब ये परिस्थितियां बन गई हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन ले ली है, मैं आपकी जाती राय जानना चाहता हूं, क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए? और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मस्जिद बने तो कलाम साहब के नाम पर बने, आप क्या बनते देखना चाहते हैं वहां पर? देखिए, आप भूल रहे हैं, हमने हमेशा कहा है तहरीक में
कि हमें बाबर के नाम से कुछ लेना देना नहीं है, आप राम के नाम पर मस्जिद रही, वही मस्जिद होना चाहिए। हमने कब कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने? आप बता दिए हमने 1986 से लेके आज तक कभी कहा हो। तो ये तो आज कह रहे हैं, हम तो 24 साल से कह रहे हैं कि बाबर के नाम से कुछ लेना देना हमें नहीं है, मस्जिद वहीं जो है वो मस्जिद रहना चाहिए। अब ठीक है, वहाँ मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं रह सकी है, मंदिर बनने जा रहा है, तो हम खामोश हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जिलानी साहब। मुझे पता है कि आप जी आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वहां पर आप शरीयत कानून के हिसाब से कोई ऑप्शनल लैंड नहीं लेना चाहते। सम्मान करते हैं देश आपके इस निर्णय का। आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।